Imagine BP de BP BP अन्य काट लोग ओके। जय माता दी जी, जय माता दी। जुड़ जाइए सभी लाइव से। जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ। कैसे हो आप सभी? आज के लाइव में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हो। आज तंत्र के दो महाधुरंधर आप सबको कोई ना कोई जो है तंत्र डिस्कशन के ऊपर हम लोग वार्तालाप करते हैं। आज कोई आ रहे हैं, आज समवन स्पेशल जो हमारी लाइव से जुड़ रहे हैं। जी मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। जी टाइम ही नहीं होता है इतना। अभी भी अपनी जो मतलब दैनिक नित्य जाप होता है कंप्लीट करके अब उठे हैं, बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे इसके बाद। अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सुबह का पूजा मतलब संपूर्ण करके जस्ट अभी बैठे हैं एंड बस। जय श्री राम, जय जय कामाक्षा माँ। मुझे भी माँ के दर्शन करने। अरे तपश्चर्या करिए ना आप। माँ किससे दूर है? माँ तो यही है ना। जय जय माँ। आज बहुत बड़ी शख्सियत जो है आज हमारे साथ आज लाइव में। ये अरे क्या हुआ? एक्सेप्ट नहीं हुई? एक्सेप्ट। जय माता दी। आदेश आदेश, जय माता दी। अलग कैसे हो आदेश, भाई? अलग आदेश जी। कृपा है माँ भगवती का आशीर्वाद आपका। कैसे हो आप? बढ़िया, मस्त, हमेशा की तरह। जी। और लग भी रहे हो आप, आज बहुत सुंदर लग रहे हो बल्कि। आज आज मैं मूल होकर आया ना। मैंने कहा चलो दो स्मार्ट बंदे, मैंने कहा बड़ी पहली बार मैंने कहा लाइव में आएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि जरूरी भी है, आज जरूरी भी है, एनक तो चलता है यार। नहीं, ये गल बड़ी विचारनी है कि आजकल लोगों ने पता की है, लोगों ने दाढ़ी वधा के काले कपड़े पा के मालाएं पा के अपने आप ਨੂੰ एक गैटअप किया है क्योंकि उन्होंने कोल ज्ञान नहीं है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਕੇ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? नहीं नहीं, आजकल तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਲੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡੁਗਡੁਗੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। सवेरे वो मैंने भी तो आज भी बंदों किसी को ने वीडियो नचा रहे शेयर हैं, की जरा थी। हिंदी में करते, लोगों को समझ नहीं आता। ओके ओके ओके। पंजाब के लोगों को जो है सिर्फ समझ आएगा। हाँ जी। नहीं मतलब आपने देखा होगा ऐसा टॉपिक हर गली गुहांड मोहल्ले में थोड़ी सी नुक्कड़ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो डांस कर रहा है। क्या आपने आपका इतना सारा जीवन आपका साधना काल में लगा है, क्या अब आपने कभी किसी को डांस करते देखा है? ना, अब तो बड़े टाइम से किसी को भी नहीं देखा है डांस करते हुए। अब तो खत्म हो चुकी है वो बातचीत। क्योंकि उस टाइम भी वो भी लोग आते थे तो वो भी एक पखंड फैला के जाते कि ये भालू के बाल है जी, ये लो, ये बहुत ताबीज लो। बहुत। बल्कि आज से ना 2017 से पहले आपने चेकआउट किया होगा, कोई ऐसा ड्रामा ही नहीं था। उसके बाद देखा कितना ट्रेंड पकड़ा इस चीज ने 17 से पहले तक। बहुत है, पंजाब में तो कम है, लेकिन अगर हम राजस्थान या दूसरी साइड चल जाएं हाँ जी। तो आज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब पंजाब में क्या है कि अब एक ना कानून बन गया हुआ है कि आप लोग ये जो है वाइल्ड एनिमल्स को आप घर पे रख नहीं सकते, इनको पाल नहीं सकते हैं। तो इनके लिए जो वो जो कानून बना है ना, तो उसके बाद ये बंदर वगैरह ये खेल तमाशे बंद हो चुके हैं अरे अब। उनकी जगह आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर भी तो बंदरों के खेल तमाशे वो हो रहे तो हैं, आपने बात देखा है? बताइए कि उसकी जगह जो है मतलब कि भालुओं ने अब जो है डुगडुगी फड़ ली हुई है, और भालू ही जो है सब जो है, भालू बंदरों ने जो है, और वो इंसानों को नचा रहे हाँ। हैं अरे माता के खुद भी तो नाम डांस पर। कर रहे हैं। हम तो कभी कभार सोचते हैं कि पहले कितना अच्छा समय हुआ करता, लोग एक पूरा एक मोहल्ले की एक वो बना हुआ करता कोठा, लोग वहां जाया करते, पैसे फेंका करते और डांस देखा करते। आजकल ये काम इंस्टाग्राम पे फ्री में हो रहा है।
देखो ये एक ना बड़ा जो है गंभीर टॉपिक है, क्योंकि सनातन धर्म में आज की डेट में जो ये बनता जा रहा है ना, मतलब कि ये तादाद जो है ना, ये दिन पर दिन अखंड, ग्रो अप हो रही है इन ये लोगों की। हमने ये भी अखंड, देखा इनको है। अखंड गधे, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, ये अखंड गधे हैं ये, मतलब कि रोज एक पैदा हो रहा है। हर रोज 10-10 चौंकियां, मतलब ऐसे ऐसे पर्सन तक हम्म, मतलब आ रहे हैं। आप बिलीव करोगे, मैंने देखा, मैं आपको ना लिंक शेयर करूंगा उसका। बंदा, जैसे अपन बैठे हैं लाइव में बैठे हैं, बंदा हम्म। बात कर रहा है बैठ के, जस्ट लाइक मेरे को माता आ रही है। डिड यू हम्म। इमेजिन? फोन पे कौन सी माता आती है इनको? इंस्टाग्राम देख के, फोन देख के इनकी माता बाहर आ जाती है। मंदिरों में नहीं आएगी, हर जगह पे। अच्छा, इनको पता है कि इनको एक गलत फहमी है, जो जिन लोगों को ये सवारी आ रही है ना, और जो जो उनके यहाँ खेल रहे हैं, अब सवारी आएगी तो वो लोग बोलेंगे कि हमारी जो है दरबार में बड़ी शक्ति की, बंदा खेल रहा है। हम्म। इनके आगे आप सिर्फ और सिर्फ कंतारा मूवी का जो है हाँ, ना एक टोन है ना, सिर्फ सही है। वो टोन भी 5 मिनट चला दो, आप कोई भजन भी चला दो, नाच रहा तो सालों ने फिर भी है। मैंने तो तो किसी इसमें, को जो है गानों पे भी डांस डांस करते देखा है, बहुत अच्छे तरीके से। अरे और माता आ रही है। दूसरी, लेकिन दूसरी बात एक सोचने लायक ये, कि ये लोगों को अब ये बोलते हैं हमें माता आ गई, तो सामने वाले को माता बोल के कि अब तो गद्दी लगा। हाँ, ठीक है एक ना, मंत्र मतलब देके, कि ओनली एक मंत्र, कि 12 साल की मैं बच्चे का तो टाइम बंदों वेस्ट। मैं तो बंदों का काट रही हूँ, तू भी काट, तेरे से जो नहीं करते हो मेरे पास लेके आ, जो मेरे से नहीं कटेंगे उसके पीछे भी एक चौंकी वाली बैठी हुई है। वो तो फिर लंबी लाइन है। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो सीरियस टॉपिक नोट पे, इसी पे चर्चा कर हाँ लेते जी, हैं कि हाँ आजकल जी, हाँ जो है। जी, मैं वही चीज ना। तो मैं एक सेकंड के लिए दरवाजा बंद कर दूं, मेरे एक मिस्त्री लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी। अच्छा, अभी हमने जैसे रुंड माला डाली है, तो लोग जी। रुंड भी आजकल डालते हैं, वो क्या करते हैं कि अमेजोन से ऑर्डर करते हैं। हम्म। तो मैं ये बता दूं कि ये माला जो डालने की ना, इसकी एक विधि होती है, ये कभी भी खरीदी नहीं जाती है। या तो ऊंट की हड्डी से बनेगी, या कनफड़े से, मानव की इस जगह की जो हड्डी होती नहीं, है उससे। ये कोई ना कोई साधक या गुरु भाई गिफ्ट देगा, पहली बात। हम्म। इसको अगर खरीद के नहीं है, ये भी एक, इसकी भी एक अलग से दीक्षा, एक प्रणाली चलती है। रुंड भी जो है, रुंड भी पहले सिद्ध किए जाते हैं, और पहले जो जो अनंत पहले काल में बनती थी, वो ज्योतिष साधक की हड्डियों से बनती हम्म। थी। जो नादी भी है, अभी तो मैं जो है, मैंने क्या बोलते वो डालना नहीं, वो धोती नहीं डाली, धोती के नीचे जो है नादी डलती है। तो उसका भी बहुत बड़ा एक विधान होता है कि आज की डेट में तो कहीं पर भी जाओ, 100-100 रुपए की नादियां भी बिक रही है, लोग नादी डाल सब लेते हैं, कुछ, 100 रुपए सब की, कुछ, 100 रुपए सब की कुछ। माला डाल दी, साला 50-100 रुपए का कपड़ा डाल दिया, हम्म। आदेश आदेश बोलने लग गए, और जो 500 है रुपए में दूसरे पूरा की एक पीढ़ी अघोरी पे ज्ञान तैयार। पे लें। 500 मतलब रुपए में पाँच अघोरी सौ तैयार। सौ रुपए में ना, अभी आप और हम लाइव आ रहे हैं, हमारे पास दुनिया भर की मालाएं पड़ी है, दुनिया भर के कपड़े तो बांटते फिरते हैं, काले कपड़े, सही है। दुनिया भर की भस्म पड़ी है। क्या था, अभी 5 मिनट मुंह पे लगानी थी, तिलक कैसे लगाना था, लो जी साधक तैयार हो गया। सही है। जो लेकिन दिखता है वो शक्ति बिकता अलग है, इन लोगों का ये चीज है। इवन जो पांडित्य करता है, कर्मकांडी पुरोहित है, वो नाम के साथ नाथ लगा रहे हैं, अघोर कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। उनको इसका शब्द का, ये एक वर्ड के मीनिंग का उनको आंसर नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है। फिर भी वो लोग, मतलब है। बस नहीं, यही चीज। वो शुरू में मेरे से ही है, क्योंकि ये तो चलो, क्योंकि 90% जितने नाथ है वो हम लोगों से दीक्षित हम्म। है, ये भी बता दूं, सोशल मीडिया में हम्म। किसी के भी गुरु पूछ लो आप, ठीक है, वो सोशल मीडिया में हम लोगों से दीक्षित। जब मैं सोशल मीडिया पे आया, मैं नाथ शब्द के साथ जब आया, क्योंकि मैं था, तो वहां पर जो चमत्कार हुए, तो उसका जो फैन फॉलोइंग, एक नाम की जो लहर चली, विशाल नाथ नाम की एक अच्छी, एक इतनी बड़ी लहर चली, तो उसमें ही सब जो है कि हम भी नाथ हैं, हमारे पास भी ये है, ऐसी पावर है, ऐसा सब कुछ है। तो आजकल कॉपी कैट बहुत हो गए हुए, कॉपी कर रहे हैं, तो यही जो है, इसी की बात करते हैं, जो आजकल दरबार लग रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलते हो कि पहले ये उचित है या अनुचित है? मेरे अनुसार बिल्कुल अनुचित है। 12 वर्षीय साधना, गुरु साधना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो भक्ति मार्ग में, चाहे वो कौल पंथ हो, शाक्त पंथ हो, या घोर पंथ हो, किसी भी पंथ में 3 पंथ है। लेकिन आज के टाइम पे 12 वर्ष तो छूट गए, ये लोग 12 महीने भी सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आप, 12 घंटे भी, 12 घंटे, 12 घंटे बहुत है। अभी आप बिलीव करोगे, कल ना मेरे पास, कल मंगलवार था, दरबार लगा, मेरे पास एक ऐसी लेडी आई, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा कहाँ से दीक्षित है, और बंदी को के पास सिर्फ ओनली 2 मंत्र, वो भी बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से मेरे को मिले, जो कि लगभग उनके सभी शिष्यों के पास कॉमन है, और बोलते हैं कि जो मंत्र गुरु के पास है वही शिष्यों को उन्होंने दिए। गुरु का भी मतलब गुरु मंत्र सेम, शिष्य का भी गुरु मंत्र सेम। तो इन्होंने क्या किया, तो 2 मंत्र दिए हुए हैं, और बंदी ने आगे 18 शिष्य बनाए हुए।
मैंने कहा आई विद्या के लिए, मैंने कहा आपकी दीक्षा चलो हो चुकी है, हम दीक्षा तो नहीं कर सकते, वो दीक्षा के आस में आई थी, तो दीक्षा नहीं कर सकते। मैंने कहा हम आपके अपने पहले गुरुओं से आज्ञा लेकर, बोलते हैं कि मतलब हमारे गुरु हमको आज्ञा तो देंगे नहीं, गालियां देके भगा देंगे ये वो। मैंने कहा फिर आपने गुरु ही क्यों चूज किए थे? आप पहले गुरु का गुरुकुल देखते कि उनकी मतलब तंत्र पीढ़ी क्या है, उनकी उनके गुरु के गुरु कौन है, उनका तंत्र एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनकी पद्धति क्या है। अब सीधी सी बात है, कोई आके आपसे पूछे कि आपका बाप का नाम क्या है, आप बता सकते हैं, उनके बाप का क्या नाम है नहीं पता इनको। तो मतलब वहां पे आके, और मजे की बात ये कि मतलब बंदी मतलब दरबार लगा रही है, इतने बार कॉन्फिडेंस लेवल देखा मैंने, बंदी दरबार लगा रहे, बंदी के 18 शिष्य हैं। मैंने कहा फिर तुमने उनको क्या दिया? कहते जो मेरे पास है मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा आपने पहले कुछ नहीं छोड़ा? बोलते कुछ भी नहीं। मैंने कहा कैसे लोग हो यार तुम। अभी जिनके ये दरबार लग रहे हैं, इसमें देखोगे तो आप जैसे एक शोरूम में कपड़े का बर्तन का होता है ना कि सब कुछ मिलेगा आपको। इनके भैरव, हनुमान, शमशान काली, ये काली वो काली, मतलब कि इनको ये कि हमें दिखाना कि हम बहुत बड़े भगत है, तो पूरा का पूरा इतना बड़ा दरबार बना देंगे। अब 50 मूर्तियां रखी है, 50 मूर्तियों का इनको ये रोज स्नान नहीं करवा सकते, रोज उनके वस्त्र बदल नहीं सकते, रोज उनका सबका खाना अलग है। फिर इनको ये नहीं पता कि श्री कुल की शक्ति कौन सी है, काली कुल की काली कौन कुल की सी है, कौन सी वाम है। मार्गी कौन सी है, दक्षिण मार्गी कौन सी है। इवन एक इनकी चीज, एक मिनट, जिनके ऊपर ये जो काली आती है ना, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ काली के 2 प्रश्नों के उत्तर दे दे। इनकी काली आकी दे दे, ये तो छोड़े तो कह देंगे जी हमें तो अपनी सेंसेस में हम तो रहते नहीं जी, हमें तो कुछ पता नहीं लगता, हमारी काली माँ करवा तुम्हारी काली दे दे। हमने भी एक चीज बोला, जिसको काली आती है उसको मुर्दे पे बिठा दो, सिंपल। जिसको वैष्णो और इसको शेर पे बिठा दो। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैंने कहा देखो माता आती है, मैं मानता हूँ, मैंने मान लिया। मैंने कहा माता तो शेर की सवारी भी करती है, चलो मैं कहा पिंजरे में, मैं कहा सही जू है, में चलो। सही है। मैंने कहा बस तुमने बैठ के शेर की सवारी करनी है, मैं कहा तुम तो माता हो। मैंने कहा तुम तो शेर पे ही बैठ सकते हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सिंपल मैंने कहा फिर देखते कि माता आती है कि माता भागती है। इनमें से ना 98% लोग ऐसे हैं जिनको साइकिक प्रॉब्लम है, 98%। फाइनेंशियल साइकिक भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, और इनमें के पति जाकर पूछ लो, कोई इनका पति, सारे जितने निकम्मे हैं ना आज की डेट में, इन लोगों ने खास करके आदमियों ने भी ज्यादा ये कर दिया है कि वो भी जो है औरतें बन के घूम रहे हैं। अभी है आज वो सुबह ही आदमी मेरे पास आया, वन मानुष लगा हुआ, मैं फोटो शेयर करूंगा आपको, पूरा इतनी बड़ी दाढ़ी बंदे की, बंदे ने यहाँ से यहाँ तक मांग भरी। लाल जटाएं चोला भी पहन रखी, रखा, चूड़ा हाथ में, ये कौन जटाएं भी सा नथ रखी पाई हुई। हुई पूरी। फिर वो, हाँ, वो बोलते कि हम पैसे नहीं लेते। ठीक है भाई, तुम पैसे नहीं लेते, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लेते हो तो तुम एक कमरे से सीधी एक बिल्डिंग तक कैसे पहुंच गए? वो तो दुनियादारी दे रही है जी, लोग बनवा के दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं, हम तो गरीब हैं। तो लेते हैं एक, लोगों एक को भी बंदे का देखो, मैं मैं बताऊंगा। लोगों को भी एक बात समझाना चाहूंगा, लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले तुम लोग अपने घर के, तुम्हारे ईस्ट है, इनको पूजो। ठीक है, सही है। तुम्हारे घर के ईस्ट को नहीं पूछते हो, बुजुर्गों को नहीं पूछते हो, जो तुम्हारी कुल की शक्ति है उसको नहीं पूछते हो, और उसके बाद तुम किसी दरबार में भी जाते हो या किसी और के पास भी जाते हो। देखो, गुरु की शरण में जाना एक अलग बात है, गुरु तो तुम्हें वहीं भेजेगा। वो तो है ही। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बेटे तेरे पर देखो, अब इन लोगों को मसान काली नहीं पता, मसान नहीं पता, ये मसान और मसान की, मसान काली छोड़ो, जो है इनको सिर्फ मसान के नाम पे शीतला मसानी पड़ा है, पता है ना। और शीतला मसानी के भी इनको जो है मंदिरों के भोग पता है, तांत्रिक भोग इनको लोगों को नहीं पता है कि नहीं दे तांत्रिक भोग क्या सकते होते ये, हैं, नहीं दे है ना। सकते ये। तो उस शक्ति को पूजा कैसे जाता है, मैंने शीतला मसानी की जो है एक साधना डाली हुई है, तो उसमें मैंने उनको पूरा विधान दे दिया था कि भाई तुम लोग ये विधान के हिसाब से करो। लेकिन वो शक्ति को करना और मसान के रूप में उसको पूजना, हम बोलते हैं देवी शक्ति को माँ की तरह पूजो, अगर देवी की तरह पूजोगे तब कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। ये ना तो देवी के रूप में पूछते हैं, ना ही ये मसान के रूप में पूछते हैं, किसी रूप में भी नहीं कर सकते। इनको सिद्धि का शाब्दिक अर्थ ही नहीं पड़ता, साध्यता काबू करना, ये कहां से कर लेंगे, नहीं कर सकते। बोलते हैं कि हमारे पास कोई सुरक्षा मंत्र नहीं है, हमारे पास कोई मतलब आचमन का विधा नहीं है। अभी एक बंगलामुखी का हमने देखा था, सारा ऊपर उसने सिर्फ लिख दिया कि बगलामुखी हवन साधना, जस्ट वो हवन कर रहा था। उसमें आप देखोगे कि ना तो उसने ऐसे मृगी बनाई हुई, मतलब इसमें निषेध होता है, ये हिरण का मुख होता है, मृगी होता है, अपने यहाँ निषेध होता है।
वहां मार्ग में ये हम्म। तो बंदा क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा आचमना करके तो उसको अचल कर रहा है, या तो उसको ये शत्रुनाश के लिए होता है पूरा। जिस समय अगर हम इसको बनाते हैं, समूची करते हैं अगर इसको, ये मृगी होती है, तो मृगी करने की बजाय पीताम्बर और उल्टे हाथ से सामग्री जा रही है ना, तो शमिदा बनी हुई कोई भी, और सामग्री और माला कौन सी उसने, कमल गट्टे की माला, जो कि पैर के नीचे जमीन पे लटक रही है, जमीन पे पड़ी हुई है, बंदा बैठा हुआ है, बंदे का कोई आसन नहीं, शिखा खुली होनी चाहिए, बंदे ने पूरा जूड़ा बांध रखा है नकली, वो लगवा के ना, जटाएं होते हैं वो लगवा के, और ऊपर से सिर्फ लगा हुआ है, बंदा लगा हुआ है। मैं ये चीज सोच रहा कि ये महाविद्याओं का नाम बर्बाद तो कर रहे हैं पीताम्बरा का, अगर इसको देख के लोग फॉलो करें, सेम ऐसा करना मतलब जो है शुरू कर दे, तो कितने ये लोगों के घर उजड़ेंगे। अभी मेरे पास एक बंदा आया, तो मैंने कहा तू हिमाचल किसी मंदिर गया था? कहता हाँ। मैंने कहा बंगलामुखी गया? कहता हाँ। तो मैंने कहा तूने हवन दिया? कहता दिया। तो मैंने कहा तेरा पूरा शरीर क्यों कांपा उसके बाद? कहता आपको कैसे पता? मैंने कहा कहता कांपा भी और मेरे को कंबल में छुड़ाना पड़ा। तो मैंने कहा तूने वहां हवन क्या दिया था? कहता गुप्त शत्रु का। तो मैंने कहा तेरे से हुआ क्या? कहता गुप्त शत्रु है, मेरा ट्रक उठा कर ले गए, तो मैं उसके लिए आया हूँ कि भाई मेरा ट्रक जो है, ट्रक दिलवा दो। अब मैंने कहा तुमने तो हवन दे तो दिया कि गुप्त बगलामुखी आएगी शत्रु ना। जो है, अब चले वो भगाने हैं या बुलाने हैं या क्या करना है, वो तो हुआ ही नहीं, उसमें तो दे दिया हाँ जी गुप्त शत्रु जो है इनके आगे चले, या जो भी बंदे ने संकल्प लिया होगा। पहली बात तो ये है कि बंगलामुखी को हम अघोर के लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ऐसी खतरनाक देवी है हमारी नजर में, जिसके वायु प्राण मुख सब शुद्ध करने में 2 घंटे जाते हैं पहले तो। पूरा इतना बड़ा विधान है। अब इनसे पूछ लो कि इनकी कुलिका कौन है, किसी भी शक्ति की इनको कुलिका ये क्या लोग होती है? लोग सोचते हैं कि श्रीकुल है, ये माश्रिता है, ये पूरी पीताम्बरा बड़माल्या नागकुंडला विभूषिता। ये अघोर में भी चलती है, अघोर के अलग मंत्रों में चलती है, ठीक है ना। समुद्र टापू एक मंत्र था मेरे पास, तो उस हिसाब से चलती है। लेकिन इनसे पूछो कि जो सामग्री जो है बंगलामुखी की जो बाहर गिरती है, वो भी तो किसी शक्ति की होती है। काली की बाहर गिरती है, वो भी तो किसी शक्ति की होती है। हवन तब तक पूर्ण नहीं होता, सामग्री बाहर आखिर गिरती क्यों है? क्योंकि वो भी एक भोग है। आखिरी में उसका जब तक हम भोग नहीं देंगे, तब तक जो है हवन संपन्न नहीं होगा। दूसरा जो है, संकल्प कैसे लिया जाता है, मैं यहां नहीं बताएंगे हम लोग किसी को। चलो नहीं, तीसरी ये बात अपने यह है कि भैरव का पूजन कैसे किया जाता है, क्योंकि पहले मैंने जो ज्ञान लोगों को दिए, आज कम से कम 20 चैनल उस ज्ञान के हिसाब से चले हुए हैं। लेकिन वहां पे मैंने लोगों आपका को कोई बताया फिर कि भी नाम नहीं करेगा, ये लेके भी नहीं नाम करेंगे। अब मैंने नमा फट स्वाहा का बताया, तो उसमें मैंने एक गलती की सिर्फ। मैंने कहा ये पूरा ही बताना। आज लोग वही गलती दोहराते और कहते हैं हमारा ज्ञान है। मैंने कहा गधो, मैंने गलत बताया था। मैंने कहा एक शब्द मैंने गलत बताया था और सही तुम है। उसी शब्द की ढाल लेकर चल रहे हैं। तो इनको देखो, इन लोगों को क्या है कि हमारे पास लोग आते हैं, तो उनको क्या है कि उनको पखंड नहीं मिलता है। हम लोग कहते हैं कि पहले मंत्र साधना करो, सिद्धि करो, तो उसमें उन लोगों को क्या है कि नहीं, यहां पर जाते हैं, यहां पर कोई उनका भूत नाच रहा है, प्रेत नाच रहा है, कुछ भी नाच रहा है। यहाँ तो जैसे मेरे पास आया उस दिन, कहता मैं भैरव हूँ। मैंने कहा बता मैं पूजा कैसे करता हूँ? तू कहता बेटा मेरे को नहीं जानता, मैं तो तेरा भैरव हूँ, तू मेरी पूजा करता है। मैं कहा अच्छा भैरव जी। मैंने कहा ये बताओ, मैं कहा किस वस्तु के ऊपर आपकी पूजा करता हूँ? कहता रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष पे। तो मैं कहा आप सिद्धि नहीं होंगे। मैंने कहा उसके लिए तो मैं कुछ और सामग्री लेता हूँ। कहता हमारी परीक्षा ले रहा है। मैंने थप्पड़ मारा कान के नीचे। मैंने कहा साले तू भैरव है, तेरे को यही नहीं पता कि मैं तेरी पूजा कैसे करूं? फिर बन गया वो प्रेत। जब प्रेत बन गया तो कहता सिगरेट पिलाओ। मैं कहा पिलाओ इसको सिगरेट। अब सिगरेट ऐसे को पिए। बाद में क्या, जब मेरे पर शक्ति आती है तो यहाँ पर जो है ना एक निशान पड़ जाता है। फिर मैंने उसको डेमो देकर दिखाया। मैंने कहा साले यहाँ पर तेरे फिल्टर का निकोटिन का निशान होता है सिर्फ, कोई कुछ नहीं है। तुम लोग सिर्फ दरबार चौकी लगाना चाहते हो, और तुम लोग ये चाहते थे कि मेरे यहाँ से तुम्हें प्रूफ मिल जाए कि हाँ हमारे ऊपर भैरव आ रहा है। देखो इनको ऑफिशियल करना होता है, कोई भी आते हैं ना ये, इन लोगों को क्या होता है कि इनको कोई मतलब सच में इनको सिद्धि साधना में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनको क्या होता है कि लोग आए, काम बने, बस। अभी एक बंदा, नाम नहीं लेंगे हम उसका, सिंपल सी अब बात हमारे है। पास है काली जी की दीक्षा के लिए, जिसका खुद का, डिड यू इमेजिन, जिसका खुद का काली जी का दीक्षा हमारे पास 2 महीने पहले हो रहा है। यूट्यूब पहले चैनल पे उस बंदे ने लोगों को दीक्षा दिया काली जी का, जिसका खुद का हमारे पास अब हुआ दक्षिण काली का। शमशान काली बहुत दूर की बात है, दक्षिण काली का बंदे का अब हुआ, वो 2 महीने पहले लोगों को दीक्षा कर रहा है। पता नहीं क्या मेंटालिटी है देखो लोगों की। गुरु मंत्र, लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो गुरु मंत्र होता है, अगर गुरु मंत्र अगर तुम स्वप्न में भी बता देते हो तो तुम्हारा गुरु मंत्र खंडित हो जाता है, वो तो है ही। स्वप्न में बताने मात्र से भी। लेकिन आज की डेट में लोग जो है पूरी दुनिया को गुरु मंत्र बता रहे हैं। जो गुरु मंत्र मिलता है उसी गुरु मंत्र से आगे दीक्षा कर लेते हैं।
है ना, वही। कि चलो गुरु जी की शक्ति चल रही है तो उसके तरफ वो शक्ति चलेगी। अब शक्ति तो गुरु की चलती है, लेकिन ये है कि ना गुरु को पता होता है ना चेले को पता होता है। वो चेला भी आगे बोलता है मैं क्या मंत्र दूं, अब बंदे को तो मंत्र पता नहीं, कहता ले भाई तू यही वाला जो मंत्र है इसको आगे बीजाक्षर दे दे। दीक्षा के माध्यम से भी अगर ये आए ना, इनको बीजाक्षरी दीक्षा तक का भी इनको विधान नहीं पता है, बीजाक्षरी से करवाते, जैसे बगला का 36 तक, काली का 22 अक्षरी तक, इनको बीजाक्षरी दीक्षा का भी नहीं पता है। और तो और इन लोगों को ये बिल्कुल सिंपल वे है, मतलब सामान्य पत्ती से भी अगर कोई दीक्षा करेगा बीजाक्षरी करेगा, अगर ब्राह्मण्स लोग भी करते हैं, क्योंकि सामान्य लोग भी करेंगे और तांत्रिक पूजा करते हैं वो बीजाक्षरी से शुरू करेंगे, इनको वो भी नहीं पता विधा। अरे भिखारी बनाया हुआ इन्होंने देविक शक्तियों को, कि भी हमारे यहाँ पे जो है हमारी माँ कह रही है 5 चौकी लगा, ये कर वो कर, लटरम पटरम 3600 जो काम है, जा चौराहे में काम करिए कर। देविक शक्ति जो है, पहली बात तो माँ काली किसी को आती नहीं, ये तो नाभि चक्कर में एक जो हमारा चक्कर है उसमें वास होता है, वो चक्कर जो है जब एक्टिवेट हो जाता है तो ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। जब मूलाधार में ऊर्जा काली, शक्ति बढ़ ओंकार में जाती है तारा, तो ये नहीं जानते। अब क्या होता है कि जब ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति तो एक ही, अब मैं बोलूंगा वैष्णव की पूजा कर रहा हूं तो मैं वैष्णव का नाम का उच्चारण करूंगा, क्योंकि वैष्णव ने उसको जागृत किया है, सिर्फ लॉजिक इतना सा है। ठीक है, उसी में ही जो है आज्ञा चक्कर भी जागृत हो जाता है, दृष्टि भी जागृत हो जाती है, इंट्यूशन भी जागृत हो जाती है, इसमें कुछ ग्रहों का भी रोल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग पहले क्या पूरा करते हैं, मैं कॉन्सेप्शन बता लेके रहा चलना हूँ। पड़ेगा ना, हाँ, यंत्र पूजन के साथ इन सब चीजों का पूजन हो सकता है। अब इनको ये नहीं पता कि ऊर्जा आ रही है, हम उसको स्टोर किस में करेंगे, रखेंगे कैसे। तुम्हारा शरीर इतना कितना पवित्र शुद्ध है, खुद मल्लामणि जैसे अगर सिद्ध करने बैठे तो उन तक को यंत्र में बांधना पड़ गया था। इन लोगों को यंत्र पूजा का नियम नहीं पता है, कुछ नहीं। ये लोग दरबार में जाते हैं, किसी के दरबार में देखेंगे भीड़ लगी है, लाखों रुपए आ रहे हैं, आस पड़ोस से जान करके कहेंगे जी ये माता जी को जो है उसका सब देखेंगे कि एक कमरे में बैठी इसने सर हिलाना शुरू किया, यूट्यूब चैनल शुरू किया, आज ये करोड़ों रुपए कमा रही है, तो हाँ, भाई मेरे ऊपर भी वो शक्ति आ रही है, मैं भी करके देख लेती हूँ, है ना, लग गया तीर तुक्का तो लग गया। मैंने स्टार्टिंग वही चीज है। यहाँ पर चौकियों वाले जितने लोग हैं ना, ये सारे किन किन दरबारों में भटके, सब मेरे को पता है। भटकते भटकते क्या है कि जी हमारे को जो है सवारी दे दी गई है, आपकी हम सवारी कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। पूछाएं जो है इन लोगों की, पूछाएं जो होती है वो सारी पता नहीं क्या देते रहते हैं, उल्टी सीधी देते रहेंगे। फिर पूछेगा तू बता ऐसा हुआ, तू बता, अब चलो उसने बताना तो तू क्या कर रही है ना। पूछा जाता है, बंदे से पूछा जाता है कि भाई तू इस बारे में बता, वो इसलिए पूछा जाता है कि उसको याद नहीं है, कि उसको याद है भी कि न्यूज शक्ति के बारे में। लेकिन हर चीज ये होती है भाई, मेरे को जो है काले रंग की बिल्ली नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है, अब तू बता, बहन चुद क्या बात हुई, तू बता। मुझे कुत्ता नजर आ रहा है, तू बता क्यों नजर आ रहा है। चलो सपने पूछा में वो तेरी तेरा है कि तू उसकी दे रही है, कि चलता है, देख कुत्ता के तेरे मैंने। को नजर आ रहा है, तू बता भाई काय को नजर आ रहा है, लेकिन नहीं। हाँ जी, बिल्ली नजर आ रही है, हाँ हमने बिल्ली को खाना खिलाया था, अच्छा खाना खिलाया था, बस तेरे पे कृपा आ गई है। षष्ठी माता की आ गई ना। षष्ठी आई होगी जीवन में इनके। किसी को ततैया लड़ गया उसको क्या बोलेंगे, भ्रामरी आ गई उसके पास, या शताक्षरी आ गई किसी को और कीड़ा लड़ गया तो। ये सब मानसिक रोगी हैं, इनके पास जो आते हैं वो भी मानसिक रोगी हैं। ठीक है, इन सबको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इन लोगों ने नाम फेम के चक्कर में सब 90% औरतें जो है उनका पति किसी का भी साथ नहीं, सब बॉयफ्रेंडों के साथ रह रही है, बॉयफ्रेंड भी चेंज होते रहते हैं। सही जब है। इनके दरबार नहीं लगते ना, ये बोलती है कि हम जा रहे हैं शक्तिपीठ नहीं जा रहे होते, ओयो में जा रहे होते हैं। ठीक है, कि वही अब शक्तिपीठ रिलैक्स मारे है, चिल मारे। वहीं पे जाके तो असल शक्तिपीठों की ऊर्जाएं खुलती है ना, रास्ता कहीं और से है। हाँ, मतलब कि ये जो जा रहे हैं ये ओयो शक्तिपीठ में सारे जाते हैं, वहां पर जाकर वहां मौज मस्ती करते हैं। अब रास्ते में कोई मंदिर पड़ गया तो तुम्हारे को वीडियो डाल दिया कि ये देख लो जी हम तो जो है मंदिर में जा रहे हैं। जय माता दी। बस अब एक और चीज पंजाब मैं के लोग बताऊं, भी सुन कल रहे थे कि आप हंसोगे इस बात पे। कल एक बंदा मेरे पास आया, उसके पास कितने 10 बच्चे, 11 वर्ष की औरत के पेट में। मैंने कहा इतने बच्चे घर में तेरे खाने के वांदे, तू ये कर। बंदा बंदा बोल रहा है माता रानी की देना है। मैंने कहा साले जब तू तेरी औरत पे चढ़ता है साले क्या माता रानी के तेरे सराहने खड़ी होते कि चल चल तेरी औरत के ऊपर। ऐसी ऐसी बातें तक लोगों के बीच में, इतने गंदे घटिया लोग हैं, इतनी मेंटालिटी, कुछ अपने तरीके से करना नहीं है, घटिया नाम किसका माता रानी का। घटिया तो इससे भी बहुत ऊपर जो जा चुका है, एक पूरा सेक्स रैकेट चल रहा है भगवान के नाम के ऊपर सही आकर। है। ठीक है, बहुत अपनी ही भक्ति के ऊपर अपनी काम वासना की, अपनी जरूरतों की एक पूर्ति की जा रही है। बंदूक पता है क्या है? आज के टाइम पे वो औरत सिर हिला रही है जिसकी पूरे गांव में इज्जत नहीं है,
जिसने पूरे गांव में खे खा रखी है। लास्ट में पता है कि घर की प्रताड़ना से सहने के लिए देवी बन के बैठ जाऊंगी, यही लोग मेरे को बॉयफ्रेंड को आने के लिए मना करेंगे। दरबार लग रहा है तो कोई भी आ सकता है वहां, चाहे बॉयफ्रेंड आए, चाहे आशिक आए, चाहे एक्स आए, कोई चक्कर नहीं। ये टेंशन है ना। देखो, लोगों को यही समझाना चाहेंगे कि तुम लोग जा रहे हो, जाओ, एक बारी नहीं 10 बारी जाओ, जो मर्जी करो, ठीक है ना, हमारी तरफ से नंगे ना हो, जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। तुम माता के पास जाओ, किसी को पिता आ रहा है उसके पास जाओ, तुम्हारा दादा परदादा आता है, चलो जिसके पास तुमने जाना है जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि घूम फिर के तुमको एक गुरु की शरण में जाना ही वो पड़ेगा। तो भाई और ये वही हो रहा जो है इन लोगों के तुम पास। लोग दरबार जो तुम दरबार दरबार लगा रहे हो ना, मैं खुद तो मैं शेयर मार्केट इन सब में इन्वेस्ट करके या तिया पंजा करके पैसा आता है उसको दान दे देते हैं, खेसवा कर देते हैं, लेकिन रोटी नहीं ओके। खाना पसंद करता, क्योंकि तंत्र के पैसे की रोटी नहीं हजम होती, ये बीमारी लाती है। हम्म। तो अभी अभी जो तुम लोगों को ढोल सुहावने लग रहे हैं ना, वो ढोल फटेंगे, पिछवाड़े से जब फटेंगे तब निकलेगी चिंखे। अभी ठीक है, और ये सारे जितनी चौंकियों वाली है हमारे पास ही आती है। सब सब टोटल। अभी आपको एक चीज बताऊं मैं। ये तो फिर भी ठीक है, देवियों तक तो ठीक है, आजकल लोगों को ग्रह भी सिरा रहे हैं। अभी पीछे से किसी को शनि आया हुआ था दरबार में, उससे पहले राहु जी आए हुए थे, राम जी की चौकी, गणेश जी की चौकी, भगवान रामचंद्र जी की चौकी, तक्षतनाग की चौकी। मैंने कहा मेरे को किसी दिन एनाकोंडा की चौकी आने वाले, तुम्हारी चौकियां देख के। अरे एक को तो मैं भी आता हूँ, एक को तो मैं भी आता हूँ, जूंदे कि जाते विशाल नाथ। हाँ, तो क्यों जाते एक हो को तो उसके मैं भी पास? आता हूँ, कहते हैं आपकी चौकी आती है। मैंने कहा आती है, बस ठीक है, मैं कल लगाई जा। सही है, क्यों जाते हो? मैं जाता हूँ भाई, मैं वहां पे हलवा पूरी दे रहे होते हैं, मैं वो खाने जाता हूँ, मेरे तो घर पे मिलती नहीं कि हलवा पूरी मिल रही है। सही है। ठीक है ना, तो मैं उसके लिए तो अब लोगों को जिंदा विशाल नाथ तो नजर आएगा नहीं। सही है, वो ऊपर आ रहा है जो वो आ अब रहा है। चक्कर ये कि अभी मैं आप करोगे, हम ऐसे कोई भी साधक करेगा, अभी इनको हील करेंगे ना, इनमें से मैं बता रहा हूँ अभी 300 में से 90 लोगों को सवारियां भी आ जाएगी, उसमें से एक दो को रुद्र भी आ जाएगा, झाल भी आ जाएगा। अभी अगर मैं बोल दूंगा, अब करके देख लेना, ये कभी मैंने तो लाइव में किए है ना। ठीक है, मैं तो लाइव में करता रहता हूँ ये सब कुछ जो हील करते हैं। अब हम लोग जब किसी की पूछा देते हैं, कुछ बोलते हैं, हम कहते हैं मैसेज से बता देंगे, जो मैसेज कर रहा है वो क्या है क्या नहीं है ना। सही है। और दूसरी बात, हम फिर बोलते हैं कि तुमने ये जो गलतियां की, गलतियों को सुधारो, हम सुधारने की बात करते हैं, ये साले गलतियां और करवा रहे हैं। एक मिनट। एक्चुअली जी मेरा पार्सल आया, मेरे हाँ डिफरेंट हाँ, ले लो ले लो। टाइप ਦੇ परफ्यूम्स था। चलो ठीक है, जय माता दी, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं ना कल। चलो ठीक है, जय जय माता दी। माता अलग दी। आदेश। ठीक।